everyone and welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, we are going to start daily current affairs of 10th and 11th July 2022. So let's start with first question. Which of the following organization partnered with United Nations Environment Program to train 1000 low-income women salt pan workers to work in the renewable industry? इसका राइट आंसर है रिनीव एंड सेवा, दैट इज बोथ ए एंड बी. सेवा स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. तो इसमें रिनीव पावर इंडस्ट्री ने, मतलब जो ग्रीन एनर्जी फर्म है, इन्होंने यूएनईपी एंड सेवा के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है टू लॉन्च प्रोजेक्ट सूर्या. इसका नाम है प्रोजेक्ट सूर्या. और इसमें जो वुमेन सॉल्ट पैन वर्कर्स है, जो रन ऑफ कुछ मार्शेस में काम करती है जो कि गुजरात में है, तो इनमें ये जो वुमेन वर्कर्स है ये हाई टेम्परेचर या चैलेंजिंग टेम्परेचर में काम करती है. तो इन्हें रिलीफ देने के लिए इनके लिए एक ऑल्टरनेटिव निकाला है और इनको सोलर पैनल और सोलर पंप टेक्नीशियंस का इन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा एट डोकावाड़ा विलेज. डोकावाड़ा ये विलेज है जो कि पाटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है. तो यहाँ पर इन्हें सोलर पैनल और सोलर पंप टेक्नीशियंस की इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी जो चैलेंजिंग टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट सूर्या. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी फोर्स partnered with PNB to launch PNB रक्षक प्लस स्कीम? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज इंडियन एयरफोर्स. तो इंडियन एयरफोर्स के साथ पार्टनरशिप में पंजाब नेशनल बैंक ने ये PNB रक्षक स्कीम लॉन्च की है, जिसमें कि अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे कि इंश्योरेंस कवर, इसके साथ साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा. और ये सिर्फ IAF पर्सनल्स के लिए ही नहीं बल्कि रिटायर्ड डिफेंस पेंशनर्स के लिए भी, अदर पर्सनल मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल्स के लिए भी, स्टेट पुलिस फोर्स के लिए भी और मेट्रो पुलिस पर्सनल्स के लिए भी ये PNB रक्षक प्लस स्कीम अवेल कराई जाएगी. तो इसमें सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे. ये पर्सनल मतलब होता है एम्प्लॉय या वर्कफोर्स और ये पर्सोनल मतलब होता है खुद का, और ये पर्सनल मतलब होता है एम्प्लॉय या वर्कफोर्स. PERSONNEL दैट इज वर्कफोर्स. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पार्टनर्ड फॉर नीव रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट अग्रीमेंट 2022? इसका राइट आंसर है सिक्किम और वेस्ट बंगाल. मतलब इन दोनों स्टेट्स ने पार्टनरशिप की है टू लॉन्च दिस रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट अग्रीमेंट. तो इसमें ऑल बंगाल और सिक्किम परमिट के जो रूट्स है जैसे कि पेलिंग, गैंगटॉक और नामची जो कि सिक्किम में है, इसके अलावा कैमलिंगपोंग, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी जो कि वेस्ट बंगाल में है, इसमें रेसिप्रोकल ट्रांजिट अग्रीमेंट अवेल कराया जाएगा. मतलब रेसिप्रोकल ट्रांजिट्स अवेलेबल कराए जाएंगे सो दैट जो ट्रांसपोर्टर्स है इन्हें दोनों स्टेट से जाने के लिए रूट्स मिल जाए, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो. सो दिस इज ऑल अबाउट रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट अग्रीमेंट. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च्ड स्वनिधि महोत्सव? इसका राइट आंसर है, तो स्वनिधि महोत्सव लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, दैट इज हरदीप सिंह पुरी ने ये लॉन्च किया है जो चलेगा 9th to 13th of July this year. सो ये फेस्टिवल 75 सिटीज़ में कंडक्ट किया जाएगा. सभी 75 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में. और इसमें अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़, डिजिटल ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ एंड लोन मेलास इसमें कंडक्ट किए जाएंगे. सो ये रहा हमारा स्वनिधि महोत्सव, जिसे स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि प्रोग्राम भी बोला जाता है.
Then, recently, which of the following entity has partnered with software firm Salesforce? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज HDFC. तो जो मॉर्गेज लेंडर फर्म है दैट इज HDFC, इसने पार्टनरशिप की है सॉफ्टवेयर फर्म सेल्सफोर्स के साथ सो दैट कंपनी की ग्रोथ प्रायोरिटीज इंकरेज हो. और इसमें सेल्सफोर्स HDFC को हेल्प करेगा इसमें क्विकली इनोवेटिव प्रोग्राम्स में इन्हें हेल्प करेगा टू कनेक्ट फॉर कनेक्टिंग सिस्टम्स, और इसमें न्यू एक्सपीरियंसेस भी ऐड किए जाएंगे. तो जो काम जल्द से जल्द हो सके कनेक्टिंग न्यू सिस्टम्स के लिए, वो सारे काम ये सेल्सफोर्स इन्हें अवेल करा के देगा. Which of the following state becomes the first state to have 13 expressways in the nation? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश ये 13 एक्सप्रेसवे के बाद फर्स्ट स्टेट बन जाएगा इंडिया में टू हैव 13 एक्सप्रेसवेज इन द नेशन. तो इसमें जो 6 एक्सप्रेसवेज है आउट ऑफ 13 वो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि 3200 किलोमीटर के ये 6 एक्सप्रेसवेज, और अभी और 7 भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो उसे पूरा किया जाएगा और इसके बाद ये फर्स्ट स्टेट बन जाएगा टू हैव 13 एक्सप्रेसवेज इन द नेशन. और यूपी के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड मिशन कुशल कर्मी? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज दिल्ली. तो दिल्ली के जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है दैट इज मनीष सिसोदिया, इन्होंने ये मिशन कुशल कर्मी लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, सो दैट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की एबिलिटीज़ भी बढ़े और इसी के साथ साथ उन्हें अपस्किल भी किया जाए. तो ये 15 डेज़ का स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, और इससे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं इनकी फ्यूचर में सैलरी भी इंक्रीज़ हो सकेगी और ये फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ सकते हैं. तो ये मिशन कुशल कर्मी लॉन्च किया है with assistance from the Delhi Skill and Entrepreneurship University, that is DSEU. इसी के साथ दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, सिम्प्लेक्स एंड नारेडको, इनके साथ पार्टनरशिप में ये मिशन कुशल कर्मी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है. देन अखिल भारतीय शिक्षा संगम. तो ये जो अखिल भारतीय शिक्षा संगम प्रोग्राम है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन वाराणसी. तो इसमें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये अमृत काल के इम्पोर्टेंस को रियलाइजेशन करवाने के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. और ये जो अखिल भारतीय शिक्षा समागम है, समागम का मतलब होता है मीटिंग, तो इन्होंने ट्रिब्यूट पे किया है महामना मदन मोहन मालवीय जी को. तो इन्हीं के बेसिस पर ये अखिल भारतीय शिक्षा समागम लॉन्च किया गया है, और इसके अंडर अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन भी लॉन्च किया है एट LT कॉलेज. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द फॉलोइंग टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. तो अभी जो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बने हैं वो है एकनाथ शिंदे. पहले जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, मतलब महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे उद्धव ठाकरे, और अभी CM बने हैं एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM बने हैं देवेंद्र फडणवीस. सो इसमें कुछ दिनों पहले एकनाथ शिंदे के साथ साथ 39 अदर MLAs एलॉप हो चुके थे, और ये गुवाहाटी और उसके बाद गोवा में एक होटल में ठहरे हुए थे. तो ऐसे माना जा रहा था कि इन्होंने डिफेक्शन किया है, बट जो इन्होंने 39 to 41 MLAs को ये लेके गए थे, तो एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी बनता है. डिफेक्शन का मतलब होता है, हिंदी में बोला जाता है दल बदल. मतलब किसी पार्टी की मेंबरशिप लेने के बाद, इलेक्शन के बाद आप उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपके पास 2/3 MLAs की मेजॉरिटी हो, जैसे कि एकनाथ शिंदे अराउंड 41 MLAs को लेके चले गए थे, इलेक्ट हुए थे,
तो माना जा रहा था कि ये 2/3 MLAs को लेके चले गए थे, मतलब शिवसेना की 2/3 MLAs। तो मेजॉरिटी तो चली गई, रही माइनॉरिटी। तो ये डिफेक्शन हो सकता था अगर 2/3 MLAs से कम MLAs रहते तो, लेकिन ये ऑलरेडी 2/3 MLAs लेके चले गए थे, तो इसलिए ये इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ये ज्वाइन कर सकते थे, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ इन पे इम्पोज नहीं किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट defection and anti-defection law. Then which of the following cities are the most expensive cities among the top 40 most expensive cities in Asia? इसका राइट आंसर है मुंबई, जिसकी रैंकिंग है 127। और ये रिपोर्ट पब्लिश की है मर्सर्स 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे ने। इसमें मुंबई की रैंकिंग है 127। इसके बाद न्यू दिल्ली की रैंकिंग है 155। उसके बाद चेन्नई की रैंकिंग है 177 एंड बेंगलुरु की रैंकिंग है 178। और इसमें कोलकाता लीस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सिटीज़ में से एक है, तो कोलकाता की इसमें रैंकिंग है 203। इसकी रैंकिंग है, जो कि लीस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सिटी है। तो ये थे आज के हमारे 11 जुलाई 2022, 10th एंड 11th जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।